वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधरं तुमेव सर्वं मम देव शिवधारा मृतवाणी सुमति भक्ति दान दो आत्मिक ज्ञान गुरुवर करो कल्याण संत दास विनती करे मैं कुछ नहीं तेरे बिना हे मेरे भगवान संत दास अपनी दया से बना दो कीर्ति महान ओम जय शिवधाराय नमः गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम जय झूले 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 लाल आयो 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 झूले 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 लाल आयो 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 जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा बुद्धि विचार धारा जय शिवधारा जय
जीवन की धारा जय शिव धारा, जीवन की धारा जय शिव धारा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभे जाओ बोलेगा। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा हरे साहिब की जय। जय जय शिवधारा। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। 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 क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा। झूठ न छोड़ा। साच वचन क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। आज संकट चतुर्थी, विघ्न कष्ट हरने वाली चतुर्थी। भगवान विघ्न हरता मंगल मूर्ति की तिथि हमारे हिंदू धर्म में अच्छी व्यवस्था है। जिनकी आस्था जहाँ जुड़ी है और वैसा जुड़ा हुआ है तो उसको वैसा फल भी मिलता है। मान्यता ये है कि आज के दिन कई गणेश भक्तगण उपवास रखते हैं। रात्रि को चंद्र नारायण को अर्घ दे के फिर प्रसाद पाते हैं और उनके जीवन की विघ्न कष्ट तकलीफें भगवान विघ्नहर्ता दूर करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये तिथि महीने में मुख्य तिथियों में एक तिथि मानी जाती है। शुद्ध मुहूर्त माना जाता है। माघ मास चल रहा है। मोक्ष देने वाला, सुख देने वाला, दुख हरने वाला माघ मास। भक्ति बढ़ाने वाला, नरक से बचाने वाला माघ मास। बहुत फल देने वाला। जो भी शुभ कर्म जितना भी करेगा उसको फल ज्यादा मिलेगा इस माघ मास में। तो एक भाव हमने लिया है, संत कबीर की वाणी है। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। संत कबीर जी के इष्ट देव भगवान श्री राम जी हैं। हर किसी को सदैव अपने इष्ट देव, अपने गुरुवर याद रहें। उसमें उसकी मन की शांति
पहले तो मिलेगी, फिर बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। आजकल तन की बातें बहुत हैं। तन को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जाए, क्या क्या खाया जाए, लेकिन मन जो आजकल हर किसी का कमजोर होता जा रहा है, आयु बढ़ने के साथ, पद बढ़ने के साथ, पैसा बढ़ने के साथ कहीं तो भी मन की कमजोरी बढ़ती है, डर बढ़ता है, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, जो मिला है वो चला न जाए आदि। तो मन की मजबूती के लिए तो भक्ति, भजन, सिमरन आवश्यक है ही है। इसलिए भगवान के जो सच्चे भक्त हैं उनको कभी भी डर नहीं लगता और नहीं लगना चाहिए। जिसके सिरों पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, उनको काहे का डर और क्यों डर, क्या ऐसा हो जाएगा? ये तो हमने खुद को विषयों के और व्यक्तियों के अधीन कर दिया है। ये चीज नहीं होगी तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, ये आदमी नहीं होगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। और हम सब जानते हैं ये संसार का नियम है, कोई हमें छोड़ के जाएगा और कई जा चुके हैं, और जब तक हम हैं कई छोड़ के जाएंगे और कईयों को हम भी छोड़ के जाएंगे। ये नियम है। जो आया सो चलसी सब कोई आई वादिए, हर किसी का नंबर लगेगा ये। तो डर व्यक्तियों का कैसे, और भगवान माध्यम भले किसको भी बनाएगा, लेकिन संकट के समय या जिस समय लगे कि मैं अकेला हो चुका हूं, उस समय अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को, अपने गुरुवर को याद करो। किसी न किसी को माध्यम बना के हमारे जीवन की कठिनाई को दूर करेंगे। गज की त्रास मिटी जय स्मृत तुम काहे बिसरावो। अरे हाथी की रक्षा भगवान करने हेतु वैकुंठ धाम से गरुड़ पर चढ़ के जब मगरमच्छ ने उनके पांव को पकड़ा था, उसका सुदर्शन चक्र से उद्धार करके मगरमच्छ का हाथी की रक्षा करी थी। हे मेरे मन, तू क्यों बिसराता है? तो डर व्यक्तियों का कैसा, और फिर वस्तुओं का, चीजों का क्यों? और वैसे भी आदर्श महापुरुषों की ये वृत्ति होती है और होनी चाहिए, ज्यादा किस पर निर्भर हो ही नहीं। और ऐसे महापुरुष करते हैं। जैसे एक महापुरुष की ये वृत्ति थी, जिस दिन धर्म प्रचार है तो किसी नगर में गए, किसी ने रोटी खिलाई, हाथ ऊपर करके कहते थे, परमात्मा आज लाख एहसान आपके जो आपने प्रसाद भोजन मुझे खिलाया। दूसरे दिन दूसरे गांव में अगर जाए, कोई रोटी ना पूछे तो फिर हाथ ऊपर करके कहते थे, परमात्मा कल आपके लाख एहसान थे, आपने भोजन खिलाया था, आज करोड़ एहसान हैं कि आपने मुझसे उपवास रखाया है। ऐसी वृत्ति हम सब की हो। ये उदाहरण जो दिए जाते हैं हम सबको वृत्ति बनाने के लिए। जैसे भागवत महापुराण में कथाएं हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश की, यह ठाकुर जी के अवतार हैं 24। कौन कौन सा अवतार क्यों धारण करा मुख्य रूप में, वो कथाएं आती हैं। तो वहां खुद को सीखना रहता है
मिला कि डर क्यों, चीजों पर आधारित डिपेंड ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए ये हर धर्म में फास्ट, उपवास की परंपरा है कि बगैर खाने भी कुछ जीवन जिया जा सकता है। हमारे लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को जो रूप दिया था, एक तो उसके पीछे भाव ये था कि भगवान गणेश के 10 दिन मंडप लगे, सभी भारतवासी एकत्रित हों। विशेष तौर पर उस समय तो महाराष्ट्र की बात थी, एकत्रित हों, साथ में आरती पूजन करें और आपस में बात करने का कुछ अवसर मिले और थोड़ा बहुत अनाज भी बचाया जाए उन दरिद्र नारायण के लिए जिनको भोजन नहीं मिल रहा था। आज तो विश्व स्तरीय ये परंपरा सी बन चुकी है। तो उपवास के माध्यम से अपने मन को साधा जाता है, मजबूत बनाया जाता है। हर किसी को उपवास रखना चाहिए। कोई पूछे मुझे ये बीमारी है, कोई कहे नहीं मुझे तो दूसरी बीमारी है, कोई कहे तीसरा मुझे ये बीमारी है, कोई चौथा कहे मुझे ये बीमारी है, चलो यहाँ तक कि कोई कहे कैंसर है। तो सरल उपाय क्या जो सभी बीमारियों को ठीक करे, तो ये उपाय है उपवास। कोई कहता है मेरा वजन ज्यादा है, कुछ भी नहीं करो। कोई कहता है मेरी शुगर ज्यादा है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं करो। कुछ कुछ घंटे, विशेष तौर पर डायबिटीज वाले अपने डॉक्टर से सलाह परामर्श करके कुछ कुछ घंटे आप नहीं खाओ, ज्यादा से ज्यादा घंटों तक जितना हो सके खाली पेट रहो। वो उपाय है, वो बीमारी को ठीक करेगा। एक नींद, दूसरा फास्ट, उपवास। तो चीजों पर ज्यादा आधारित हमारा जीवन ना हो, अधीन ना हो, दुखी ना हो, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। इस माध्यम से खुद को मजबूत बनाए तो भक्ति से मन मजबूत होता है। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, अरे भाई क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, साच वचन क्यों छोड़ दिया। अरे भाई क्रोध को तूने नहीं त्यागा जो तुझे छोड़ना चाहिए था, जो तेरा विनाश करता है। कहते हैं विष जहर जिसके पास होती है उसको कुछ नहीं करती, वो जिसको अगर खिलाए उसका नुकसान होता है। लेकिन जो क्रोध करता है दूसरे को तकलीफ पहुंचे उससे पहले तो वो खुद को तकलीफ पहुंचाता है। आज की मॉडर्न साइंस ने हर बीमारी का अलग कारण बताते हुए हर बीमारी का कारण तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता बताया है। पेट की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, घुटनों का दर्द हो, आदि आदि आदि। सबसे ज्यादा प्रभाव मानसिकता पर पड़ता है। जो क्रोध ज्यादा करते हैं उनका टेम्पर कम, वो निर्णय नहीं ले पाते, स्टेबिलिटी उनमें कम हो जाती है, ज्यादा समय तक कंटिन्यूटी में, निरंतरता में काम नहीं कर पाते जो क्रोध ज्यादा करते हैं। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। कईयों को झूठ बोलने की आदत बहुत रहती है। बहुत लोग कहते हैं हम झूठ बोलते हैं दूसरों का क्या जाता है। अरे भैया तेरा पुण्य, तेरी शक्ति कम हो रही है। तूने जो व्रत रखा, तीर्थ करा, दान करा,
जो भी तूने जीवन में करा उससे जो पुण्य इकट्ठा हुआ, झूठ बोलने से, ज्यादा बोलने से, निंदा करने से, चोरी करने से, जुआ खेलने से, मदिरा पान शराब पीने से तेरा पुण्य क्षीण होता है, तू अंदर से खोखला होता जाता है। मरने के बाद नरक में जाओगे वो तो चलो देखेंगे, अभी की बात है अंदर की जो शांति है, सुमति है, वो खत्म हो जाएगी। ज़ुबान की शक्ति कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो लोग झूठ बोलते हैं, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, साच वचन क्यों छोड़ दिया। अरे भैया चलो, न छोड़ने की जो तुझ में आदत है, चलो झूठ नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, लेकिन फिर साच वचन क्यों छोड़ दिया। आगे संत कबीर हमें सिखाते हैं, कौड़ी का तू संभले रखा है, कौड़ी का तू संभले रखा है, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, रतन क्यों छोड़ दिया, राम जतन क्यों छोड़ दिया, राम जतन क्यों छोड़ दिया। अरे भैया एक तेरे से और गलती हो रही है, तू जो केवल कांच की गोलियों को इकट्ठा कर रहा है, सामने तेरे हीरा भी थे, हीरों को तू छोड़ के तू कांच शीशा इकट्ठा कर रहा है, जो तेरा नुकसान हो रहा है। पैसे को तू संभाल रहा है, लेकिन परमात्मा को तू भूल बैठा है। और याद रखना, धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा। उस समय जो तेरे काम आने वाले हैं ना, उन कामों पर ध्यान दिया करो, वहां कोई छुड़ाएगा नहीं। आए भी अकेला, जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। अरे वहां ये तेरे कर्म ही तेरे काम आएंगे। तूने जो आशीर्वादें इकट्ठी करी हैं, प्राप्त करी हैं, कमाई है ना, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वादें ही तेरी रक्षा करेंगी। वहां तेरी प्रोटेक्शन इन माध्यमों से होगी। तूने घर के बड़ों की, गरीबों की, कन्याओं की, बेवाओं की, सतियों की, दुखियों की कितनी आशीर्वाद प्राप्त करी है। यहाँ तक के हिंदू धर्म कहता है जीव जंतुओं के भी आशीर्वाद प्राप्त करो। रोज कहते हैं ना, जो बंदर को चने गुड़ आदि खिलाते हैं उनकी कर्जे उतरते हैं, जो कुत्ते को खिलाते हैं उनके शत्रु कम होते हैं और तरक्की उन्नति जल्दी होती है। गौ माता को रोटी खिलाने से रोज 33 करोड़ देवताओं की भी कृपा होती है, और साथ साथ में गिरह पीड़ा, घर में जो पीड़ा चलती है किसी भी कारण से, या गिरहों की पीड़ा चल रही है, काम रुक रहे हैं, तकलीफ है मानसिक तौर पर, वो दूर होती है। पंछियों को दाना डालने से, बाजरा और पानी आदि से तेरे धंधे व्यवसाय में उन्नति होगी, लाभ होगा, तेरा धंधा पैसा बढ़ेगा। मछलियों को भोजन खिलाने से गोंदा हुआ आटा थोड़ा गूंदते समय पानी में शक्कर मिला के मीठे पानी से आटा गूंद के मछलियों को खिलाने से तेरी गई हुई संपत्ति कोई खा गया है, कुछ गुम हो गया है, याद नहीं है, कोई मान नहीं रहा है जिसने आपसे कुछ लिया था, वो संपत्ति आपको मिलेगी, लौट के मिलेगी। कैसे मिलेगी इस झंझट में न पड़ो, प्रयास करो, कर्म करो, बाकी ठाकुर जी तेरे गुरुवर तुझे खुद ही लौटा के देंगे।
तो हम लोग शुभ कर्म करते हैं, उसमें हमारा ही भला है। कौड़ी को तो संभल रखा है लाल, रतन क्यों छोड़ दिया। अरे भैया, काम करते करते थोड़ा भजन किया करो, ये तुझे यहाँ शक्ति देंगे, अंदर से पाप से छुटकारा होगा, पाप नाश होंगे, मन मजबूत होगा और परलोक भी तेरा संवरेगा। झूठे देश से दिल ललचा कर, झूठे देश से दिल ललचा कर, असल देश क्यों भुला दिया। झूठे देश से दिल ललचा कर, असल देश क्यों भुला दिया। अरे भैया, तू जिस संसार को सत्य समझ रहा है ये झूठा है, यहाँ से तू जाएगा, तू यहाँ मुसाफिर है। चलो तुझे नहीं भी समझ में आ रहा है तो कुछ परलोक के लिए रोज किया करो। हम लोग जो ये रोज बैठते हैं ना, सत्संग कर रहे हैं विशेष माघ मास का, ये आत्मिक कल्याण के लिए, जीवन के सुधार और उद्धार के लिए, हमारा उद्धार हो इंसानी योनियों के बाद। कुछ दिन पहले हम लोगों का जो पूज्य शिवधारा आश्रम नया बन रहा है, तो प्रयास है जल्दी गौशाला का उद्घाटन हो, जो आने वाली 24 फरवरी को वैसे निश्चित है। किसी कारण से अगर डेट बदलेगी तो पता चल जाएगा, सबको बताया जाएगा। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा, ऐसा निश्चित अभी तक है, 24 फरवरी 2022। तो वहां गैयाएं जिनसे लेंगे और जो गैया की सेवा के लिए आदमी लगेगा, तो वहां के एक गांव वाले को मैंने बुलाया था, वहां उनके साथ मीटिंग करी थी। वो कह रहा था कि बहुत ग्वाले ऐसे हैं जिनको गैया की सेवा नहीं समझते, और एक उसको बड़ी नॉलेज थी, जो हम लोग तो सत्संग में कहते हैं, लेकिन उसको पता था कि गौ की अंतिम योनि मानी जाती है, गौ के बाद इंसानी मनुष्य देह मिलती है, और 33 करोड़ देवताओं का वास है उसमें। तो वो कह रहा था इंसान को नहीं समझता कि बहुत ग्वाले ऐसे वे कसाईयों को बेच देते हैं, उनको नहीं समझता कितना नहीं पाप उनको लग रहा है। और गैया तो गैया की योनि के बाद मनुष्य बनेगी, लेकिन हम सब की स्थिति ऐसी है, कर्म ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी गद्दे घोड़े की योनि में जाएंगे। हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कर्म करें, कम से कम इंसान तो बने, नहीं तो 84 लाख का चक्र है। बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस बिंदु पर स्टैंप लगाया है। भगवान बुद्ध ने अपने 2000 पिछले जन्म बताए हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया है, मैं एक जन्म में स्त्री बना हूं, एक जन्म में मैं वृक्ष की योनि में से भी होके आया हूं। महापुरुष जानते हैं। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुवर ने हमें पिछले जन्मों की बातें बताई थी, और कुछ भक्तों को, जिसमें सौभाग्य से मैं भी हूँ, जिनको भी पिछले जन्म की बात बताई थी, आप कहाँ थे, किस परिवार में थे, आदि आदि। तो ये हमारा जो जीवन चल रहा है इसका ध्यान तो रखें, लेकिन आने वाले जन्मों का भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और जहां से आए हैं और जहां जाएंगे उसको भी हम सबको ही ध्यान में रखना चाहिए। केवल बहुत परिवार के मोह में बहुत लोग केवल अपने नाम के, अपने व्याख्याति के लिए, मेरा नाम हो उसके लिए कर्म करते हैं। बहुत लोग केवल पैसा कमाने के लिए कर्म करते हैं। अरे
तूने जो खाया, एक हमारे सदगुरुदेव भगवान उदाहरण दिया करते थे, खाया पिया अंग लगेगा। अरे तूने जो खाया ना, ये तेरे शरीर को लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा। जो तूने दान किया ना, वो तेरे साथ में चलेगा, और जो बच गया उसको जंग लगेगा। अरे जो तूने पीछे छोड़ा, पता नहीं उसका क्या होने वाला है। और हम सबको ऐसे उदाहरण मिलेंगे, हमें रोज ऐसे आदमी मिलते हैं, कई लोग मित्र मंडल हो, पड़ोसी हो, आदि आदि मिलते हैं कि जैसे जिनके बड़ों के पास कुछ नहीं था, आज छोटों के पास बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने सत्कर्म नहीं किया, जिनके बड़ों के पास तो पता नहीं क्या क्या था, आज उनके छोटों परिवार वालों को खाने का भी वांदा है, खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये कभी भी ना भूलना चाहिए। इसलिए ये मनुष्य जन्म जिससे सार्थक हो वो काम रोज करे, वो है भक्ति, वो है शुभ कर्म, वो है दान धर्म पुण्य उपवास तीर्थ। ये कर्म सबको करने चाहिए। आशीर्वादें प्राप्त करें, दुखियों की सेवा करें, लेकिन साथ साथ में इस सब को संभाले रखने में हमारी सोच ऐसी बनी रहे, इसके लिए रोज जरूरी है सत्संग। इसलिए कोई कहेगा बड़ी में बड़ी जो सेवाएं हैं उनमें से बड़ी सेवा कौन सी है? शुभ कर्म जो भी हैं उनमें से शुभ कर्म बड़े जो भी हैं उनमें से विशेष कौन सा? वो है लोगों को सत्संग से जोड़ना। सत्संग से जुड़ेंगे तो भीख मांग के खाने की सोच उनकी खत्म हो जाएगी। मुझे नौकरी करना है ये सोच खत्म हो जाएगी। चोरी करना है, मालिक के पैसे को खाना है, मेरा इतना अधिकार है, ये उनकी सोच बदल जाएगी। मोह उनका मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी। मनुष्य जन्म सार्थक कैसा हो ये सोच बन के वो वैसा कर्म करेंगे। तो आज हम विशेष ये सीख रहे हैं, बड़े में बड़े जो शुभ कर्म है उनमें से ज्यादा लोगों को सत्संग से, गुरु से, धर्म से, कर्म से जोड़ना। हमने किसी को रोटी खिलाई, कौन सी बड़ी बात है, कितना समय खिलाएंगे? उससे अच्छा है जो 2 बार खिलाता है, उससे अच्छा है जो 10 दिन खिलाएगा, उससे अच्छा है जो रहने के लिए देगा। लेकिन उससे अच्छा वो है, फल उसको मिलेगा जो उसको अपने पैरों पर खड़ा करके ऐसी सोच दे के धंधे से लगाएगा। तो अपनी पसीने की कमाई से खा। तो सत्संग अपने पैरों पर खड़ा करता है तो अपने पुण्य कमा। कब तक केवल प्रार्थना अरदास पलव के पीछे पड़ा रहेगा? अरे कर्म तो भगवान ने भी किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजाई चलाई थी, भगवान राम ने राजाई चलाई थी, भगवान श्री कृष्ण ने गैयाएं चलाई थी। ऐसे सब संतों ने, संत कबीर ने कपड़ा ताना बाना बोलने का काम करा था, संत रविदास जी ने मोची की सेवा करी थी, आदि आदि आदि। संत नामदेव जी महाराज छीबा थे, संत तुकाराम जी महाराज का किराने का दुकान था, हमारे भगवान झूलेलाल का किराने का दुकान था, बाबा नानक ने मोती खाना चलाया था। तो जिसके भी जीवन में देखेंगे उन्होंने कर्म किया है, अपने पैरों पर खड़े थे। वैसे ही सत्संग से हम लोगों को जोड़ें, इससे हमारी बड़ी सेवा हो जाएगी। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, किसी को समझाना पड़ता है, थोड़ा लेने के लिए जाना पड़ता है, कभी कभी छोड़ने के लिए भी जाना पड़ता है। ये हमारी बड़ी सेवा। बहुत लोग धन की सेवा नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए ये सेवा विशेष है। सत्संग से जोड़े ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और मोबाइल का भी माध्यम अच्छा है, बस रोज हमारा सत्संग भी ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर चलता है। आईडी सिंपल है, जय शिवधारा। तो शेयर करें और दूसरों को महत्व भी बताएं। आज के सत्संग ये है, आप ध्यान से सुनो। आपकी जो भ्रांति है, जो भ्रम है, जो गलत सोच है, जो गलत फहमियां हैं, इस सत्संग से आपकी दूर होंगी। तो ऐसे भी ये बड़ी सेवा की जा सकती है। सत्संग अंदर की सोच को, अच्छी सोच को बनाए रखेगा।
तो अपनी तोड़ निभा उसकी हो जाने, तो अपने फर्जों को निभाते जा, दूसरा निभाए न निभाए उस पर ज्यादा आधारित न होना। आशा केवल ईश्वर में, संसार से आशा उम्मीद न रखना। रखोगे तो दुखी हो जाओगे। मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, अमुक व्यक्ति मेरा ये मित्र वो मित्र मुझे ये दुख के समय में साथ देगा, ये गारंटी नहीं है। हाँ, मेरे ठाकुर जी मेरे गुरु और सदैव मेरे रक्षक हैं, ये गारंटी की बात है। और अभी भी हम लोग जो बढ़ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, आज के युग में नाम बढ़ रहा है, ये कभी न भूलें, ये हमारे गुरुवर की आशीर्वाद से ही है। हम लोग दुख आने पर बोलते हैं भगवान का हमने पता नहीं क्या चोरी करा है जो हमारे जीवन में दुख भेजता है, मतलब दुख भगवान भेजता है, सुख मेरे कारण है, ये गलत सोच है। तो सत्संग करने से ये सब गलत सोच वाली बातें, धारणाएं, मान्यताएं खत्म हो जाती हैं। अंत में संत कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत क्यों छोड़ दिया। संत कबीर कहते हैं भैया क्रोध न छोड़ा तूने, झूठ न छोड़ा, लेकिन सत्संग में आना तूने छोड़ दिया है, ये गलत है। यहाँ तेरा भाग्य बनेगा। जो सत्संग कथा में आते हैं व्यथा तो दूर होती है, मोक्ष मिलेगा ही, भक्ति बढ़ेगी ही, वैराग्य बढ़ेगा ही, आसक्ति खत्म ही होगी। और ये सत्संग नदी की भांति तेरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा, तुझे इतना ऊंचा बना लेगा, तुझे समझ तक नहीं आएगा, पता तक नहीं चलेगा तुम कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे, मानव से महामानव बन जाओगे। ये है सत्संग की महिमा। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया, मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया, मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया। एक ही वाणी में संत कबीर ने कई हमें संदेशे दिए। सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शिवधारा वाले बाबा की कृपा हो, आज हमने जो सुना उस पर अमल करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल बाबा शिव भजन जी महाराज की जय। शिवधारा वाले बाबा दया करो, शिवधारा वाले बाबा दया करो, अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा करो। आए हैं सब तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण, अपने भक्तों की लाज रखो, लाज रखो। शिवधारा वाले बाबा दया करो, शिवधारा वाले बाबा दया करो। कलयुग का समय पारे, कलयुग का समय पारे, भूल के पड़े सब नर नारे, भूल के पड़े सब नर नारे। तुम ही हो बस हितकारी, हो बस हितकारी, माया जाल से रक्षा करो, माया जाल से रक्षा करो। शिवधारा वाले बाबा दया करो, शिवधारा वाले बाबा दया करो, अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा करो। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे गीता हरे गीता, हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का करता
मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। इस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। बाबा अपने दर की कराते रहना। संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में हर चरण रखता हूँ। प्रार्थना में हर चरण रखता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। होश दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये मांगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये मांगे। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। तेरे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ। आरती में रोज गाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवलिंग महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक है बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 राम।
जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिली करे सभी जप कयूं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा।